काश ऐसे काले बोल हमारे देश में भी गिराए जाते तो हमारी दुनिया भी अलग होती। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये मोटा सा जो पेड़ है, इस पेड़ को या तो किसी ने लगाया होगा या फिर कहीं से बीज इकट्ठा हो गया होगा, जिसके वजह से आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है। आपको फिर दिखाना चाहूँगा, ये जो पेड़ है इसको किसी न कभी ना कभी लगाया होगा या कहीं से बीज इकट्ठा हो गया होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पेड़ बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेकर आज इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। इस तरीके से केन्या के अंदर एक ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है, एक ऐसी चीज़ अपनाई जाती है कि हर साल एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा समय आता है कि वहाँ पर ब्लैक बॉल लोग अपने अपने एरिया में डालते हैं। ये ब्लैक बॉल जो है पूरे जंगलों में अलग अलग जगह पर गिराया जाता है, कभी हेलीकॉप्टर से, तो कभी गाड़ियों से, कभी किसी न किसी तरीके से गिराया जाता है, ताकि इस तरीके का जो पेड़ है पीछे ये उभर के सामने आ जाए। और यही क्रिया हम लोगों ने भी किया बच्चों के साथ मिलकर, ताकि इस तरीके की चीज़ें हो सके जो केन्या में लोग कर रहे हैं, जो केन्या में लोगों ने किया जंगल को और हरा भरा बनाने के लिए, पेड़ पौधा और ज़्यादा उगाने के लिए, वो चीज़ हमने भी किया। आप देखिए इसको। काश ऐसे काले बोल हमारे देश में भी गिराए जाते तो हमारी दुनिया भी अलग होती। इन ब्लैक बॉल को केन्या में हर साल गिराया जाता है और इन बॉल्स को आम जनता में फ्री में बांट दिया जाता है। फिर कोई इनको हाथों से, तो कोई इनको गुलेल से, तो कोई सरकारी ऑफिसर प्लेन से फेंकते हैं। और हर बॉल में एक पेड़ का बीज होता है और बीज के ऊपर चारकोल की लेयर होती है जो बीजों को प्रोटेक्ट करती है, जिससे फेंकने पर चिड़िया वगैरह उनको नुकसान नहीं पहुँचा सके। फिर जब भी बारिश की बूंदे इन पर गिरती है तो बीज अंकुरित हो जाता है और रेगिस्तान हरा हो जाता है। कि अभी हम और बच्चों की मदद से मिलकर ये 500 सीड बॉल हम लोगों ने अभी तैयार कर रखा है। 500 बीज तैयार हो चुके हैं, 500। और ये क्या है, ये है इस तरीके का हम लोगों ने एक गोला गोली करके एक बीज बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों को जामुन का और नीम का, इसमें कुछ भी हो सकता है, जामुन का भी हो सकता है और नीम का भी हो सकता है। 500 सीड बॉल तैयार हो चुका है और टारगेट हम लोगों का है कि 1000 सीड बॉल हम लोगों को पूरी तरीके से तैयार करना है और तैयार करके अलग अलग जंगल झाड़ियों में फेंकना है। फेंकना इसलिए है ताकि वहां पर पेड़ हो सके, वहां पर और ज्यादा जंगल झाड़ियां बढ़ सके। ये क्या है कि जैसे 1000 हम लोग अगर पौधे लगाने की कोशिश करें तो शायद हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल जरूरत भी पड़ती है। लेकिन इस तरीके का सीड बॉल तैयार करने में किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है। कहीं से भी आप बीज इकट्ठा करके, क्योंकि आजकल बीज का दौर है, लीची का बीज ले सकते हैं आप, जामुन का बीज ले सकते हैं, नीम का बीज ले सकते हैं, बरगद का बीज ले सकते हैं, पकड़ का बीज ले सकते हैं। इस तरीके का बीज बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और इस तरीके की मिट्टी में करके आप गोली बनाकर रख देंगे, थोड़ा सा सूख जाएगा तो अलग अलग एरिया में आप इसको फेंकेंगे, वहां पर एक बहुत अच्छा पेड़ निकल कर आएगा। और हम मान लेते हैं कि अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम लोग 1000, यहाँ पे दिखा सकते हैं पूरा सीड बॉल यहाँ पर रेडी है, 1000 अगर हम लोग सीड बॉल फेंकते हैं एरिया में, तो 1000 में कम से कम अगर 200 भी पेड़ निकलकर बाहर आते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम लोग 200 पेड़ भी खड़ा कर देते हैं, क्योंकि 1000 पौधे अगर हम लगाएंगे तो शायद हम उसको सींच नहीं पाएंगे, शायद हम उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई उसको कुचल देगा, कोई उसको तोड़ देगा, कोई उसको उखाड़ कर फेंक देगा, फिर उसका ढाठर लगाना पड़ेगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो शायद हम लोग नहीं कर सकते। तो बच्चों के साथ मिलकर हम लोगों ने ये सीड बॉल तैयार कर रखा है और इसको हम और कुछ समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर एक दिन अलग अलग एरिया में इसको फेंकेंगे जहां ये पेड़ पौधे बन सके।